पिछले व्याख्यानों में हमने कारक प्रकरण के अंतर्गत पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्रों का विस्तार से वर्णन किया था। आज हम षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्रों का उदाहरण सहित हम आपकी व्याख्या बताएंगे। षष्ठी विभक्ति का प्रथम जो सूत्र है षष्ठी शेष है। इसकी व्याख्या है, व्याख्या में शेष शब्द का अर्थ है कि जो कहा जा चुका है उससे बचा हुआ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारक और प्रातिपदिकार्थ का इससे पूर्व अष्टाध्यायी में वर्णन किया जा चुका है। अतएव उनसे बचा हुआ जो स्वयं माने कि अपनी वस्तु, धन या व्यक्ति तथा स्वामी आदि का संबंध है वह शेष है। उस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रायण संज्ञा और सर्वनामों के पारस्परिक संबंध को प्रकट करती है। षष्ठी विभक्ति प्रायण संज्ञा और सर्वनामों के पारस्परिक संबंध को प्रकट करती है और यह संबंध संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। यह पहले भी हम बता चुके हैं, कहा जा चुका है। किंतु जब षष्ठी विभक्ति कर्म आदि में होती है तो वह कारक भी हुआ करती है। जैसे उदाहरण के लिए राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। यहाँ राजा स्वामी है, उसका स्वामित्व पुरुष पर दिखलाया गया है, अतः पुरुष स्व है। स्व तथा स्वामी को संबंध दिखा लाने में जिसका स्वामित्व दिखाया जाता है उससे षष्ठी विभक्ति हो जाती है। इसलिए राज्ञ शब्द में षष्ठी विभक्ति है। सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि जब कर्म आदि कारकों में केवल संबंध बतलाने की इच्छा होती है, कर्तृत्व आदि की विवक्षा नहीं होती, तो वहाँ षष्ठी विभक्ति ही होती है। जैसे सताम गतम। इस वाक्य के भाव में कत प्रत्यय है तो इसका अर्थ होता है सत्पुरुषों का गमन। अतः संबंध मात्र की विवक्षा में कर्ता सत शब्द से षष्ठी विभक्ति होकर शताम शब्द बनता है। इसी प्रकार और उदाहरण है, सर्पिसो जानीते। इसका अर्थ है कि सर्पिसः उपायने प्रवर्तते, अर्थात घृत के द्वारा प्रवृत्त होता है। यहाँ सर्पिस घृत प्रवृत्ति का कारण है, उसमें संबंध मात्र की विवक्षा होने से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। दूसरा उदाहरण, मातृ स्मृति। माता को स्मरण करता है तो यहाँ माता स्मरण का कर्म है और कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति हो जाती है। दूसरा उदाहरण है, एधोद्गस्य उपस्य कुरुते। काष्ठ जल को परिष्कृत करता है अथवा काष्ठ और जल को परिष्कृत करता है। यहाँ एद शब्द अकारांत पुल्लिंग है अथवा एधस सकारांत नपुंसक लिंग। इसका अर्थ है काष्ठ। पहले अर्थ में एद पृथक शब्द है, यह करता है
उदक शब्द का अर्थ जल है, यह कर्म है। कर्म में संबंध मात्र की विवक्षा होने से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। दूसरे अर्थ में एदाच्छ उदकम चेषाम समाहार एदोदकम, यहाँ एद शब्द अकारांत, एदोदकम समस्त पद कर्म है, उसमें संबंध की विवक्षा होने से षष्ठी विभक्ति होती है। और इसका आगे उदाहरण, भजे शंभोष चरणियों, शंभू के चरणों का भजन करता हूँ, यहाँ चरण कर्म है, इसमें संबंध मात्र की विवक्षा होने से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। आगे सूत्र के उदाहरण में, फलानाम तृप्त है, फलों से तृप्त हुआ, यहाँ फल करण है, इसमें संबंध मात्र की विवक्षा होने से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। आगे आने वाला जो सूत्र है, षष्ठी हेतु प्रयोगे, इसकी व्याख्या है, यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो तथा कारणता प्रकट करनी हो तो षष्ठी विभक्ति होती है। हेतु शब्द तथा कारणबोध शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अन्नस्य हेतोर्वस्ति, अन्न के लिए वस्ता है, यहाँ रहने का प्रयोजन अन्न है, निवास करने का प्रयोजन अन्न है। हेतु शब्द का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए अन्न शब्द तथा हेतु शब्द दोनों से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। आगे आने वाला सूत्र, कर्त कर्मणो कृति, कर्त कर्मणो कृति, व्याख्या है, कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्ण का कार्य, कृष्ण का कार्य, यहाँ पर कृति शब्द कृदंत है, यह क्रय धातु से कतिन प्रत्यय जोड़ने से बना है, इसका कर्ता कृष्ण है, अतः कृदंत शब्द कृति के योग में कर्ता यानी कि कृष्ण शब्द से षष्ठी विभक्ति होती है। दूसरा उदाहरण, जगत कर्ता कृष्ण है, जगत का कर्ता कृष्ण है, यहाँ पर कर्ता शब्द कृदंत है, यह क्रय धातु से त्रच प्रत्यय होकर बना, इसका कर्म जगत है। उपर्युक्त नियम के अनुसार जगत शब्द से कृत प्रत्यांत कर्त के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो स्पष्ट हो गया कि कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने आपको बताया था कि षष्ठी विभक्ति प्रायेण संज्ञा और सर्वनामों के पारस्परिक संबंध को प्रकट करती है और यह संबंध संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। यह पहले भी कहा जा चुका है और बताया जा चुका है, किंतु जब
षष्ठी विभक्ति कर्म आदि में होती है तो वह कारक विभक्ति भी हुआ करती है। ये हमने आपको बताया। तो षष्ठी विभक्ति के सूत्रों और उनका उदाहरण सहित हमने आपको व्याख्या व्यक्त की है।